अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आज के मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर 1636 कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 246वीं शाम है। आज यह 28 मार्च 2026 का दिन है और आज हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। कार्यक्रम है पुस्तक समीक्षा और विवेचना। आइए आज के पहले क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी द्वारहाट के रहने वाले हैं और आजकल वो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल गरुड़ में अध्यापन कार्य से जुड़े हैं और वाइस प्रिंसिपल के रूप में बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और बच्चों की सेवा ही नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने अभी हाल में एक पुस्तक निकाली है और वो है खंड काव्य भाई का त्याग। तो 5 सर्गों में यह खंड काव्य हमको देखने में मिलता है। रसाल छंद का उन्होंने इसमें बहुत सुंदर प्रयोग किया है और गमन छत्र है, मिलन छत्र है, त्याग छत्र है और नमन छत्र है। इनकी बहुत सुंदर रचनाएं इसमें हम सुनते हैं रसाल छंद में। आइए प्रफुल्ल जी का स्वागत करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय फुलारा जी को। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई आपको इस नई पुस्तक की। और सरस्वती से मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लेखनी को एक नई धार मिले और निरंतर यह सृजन बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको। आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। अपने किताब के बारे में बताएंगे कि आपने ये कैसे लिखी और कहाँ से छापी, कैसे लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको क्यों पढ़ा जाना चाहिए, कितनी मेहनत आपको इसमें लगी और आपकी भविष्य की योजना क्या है, इसमें बाद में बताएंगे। लेकिन इस किताब पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे और 50 मिनट लगातार आपको बोलना है, इस किताब पर बोलना है और हमारे अन्य कृतिकार भी इस पटल पर धीरे धीरे जुड़ेंगे और बाद में उनसे भी हम समीक्षा लेंगे कि उनको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी। प्रणाम आपको, जय हो। धन्यवाद धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम और जोशी जी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपनी पुस्तक के बारे में कहने का यह अवसर दिया। और ये पहला कार्यक्रम आज मुझसे ही आपका जो है शुरू हो रहा है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि ये सबसे पहला कार्यक्रम राम जी के नाम से ही शुरू हो रहा है और ये संयोग की बात है क्योंकि मेरी भी पहली पुस्तक राम जी पर ही निकली है और पहली बार लेखन कार्य भी राम जी से ही शुरू किया था। मंच का जो भार संभाला, पहली बार मंच पर जब मैं गया था तो रामलीला में ही छोटे से रोल के लिए सबसे पहले मंच पर गया था। तो राम जी की एक असीम कृपा मेरे ऊपर शुरू से बनी हुई है और उसी का फल है कि ये भाई का त्याग जो पुस्तक है आप लोगों के बीच में है। अभिनंदन, जय हो। भाई का त्याग, अब इसका नाम भाई का त्याग ही क्यों रखा? राम भरत मिलाप भी हो सकता था या भाई का मिलन भी हो सकता था, कई नाम इसके हम दे सकते थे, लेकिन इसका नाम भाई का त्याग ही क्यों रखा? इस पर भी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। जितने भी मेरे सहयोगी इस पुस्तक में जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया उनके साथ जब बातचीत की तो कई नाम निकल कर आए। तो मैंने तो जो है राम भरत मिलाप इसका नाम रखा था, लेकिन हमारे संस्था जो है विश्व जनचेतना ट्रस्ट भारत, उसके जो संस्थापक है उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम भाई का त्याग रखो ताकि पढ़ने से लोगों को यह लगे कि भाई का त्याग, आखिर किस भाई ने किसके लिए त्याग किया। अब इसमें जो है किसी एक का त्याग नहीं है। भाई भरत का त्याग है, रामचंद्र जी का त्याग है जिन्होंने पिता के वचनों के लिए जो है पूरा राजपाट त्याग दिया। वहीं सीता जी का त्याग है जिन्होंने पति के साथ जाने के लिए सारा राजभोग त्याग दिया। लक्ष्मण का त्याग शामिल है जिन्होंने जो है भाई की सेवा के लिए सारा राज अयोध्या का त्याग दिया और भाई के शरण में जाने की इच्छा व्यक्त की। तो ये सभी का एक त्याग इसमें शामिल है। तो तीनों भाइयों का जो त्याग है वो इसमें सम्मिलित है। तो इसलिए इसका नाम लास्ट में ये भाई का त्याग रखा गया ताकि लोग इसे पढ़ें। और जिस किताब में राम जी की
और भाई भरत जैसे भाई की का बखान इसमें किया गया, तो उसे पढ़ने के लिए स्वतः ही लोग लालायित रहते हैं। तो ये भाई का त्याग शीर्षक इसीलिए इसका नाम रखा गया। अब इस किताब को लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, कैसे मिली, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे एक छंद गुरु हैं शैलेंद्र खरे सोम दादा से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो एक पटल चलाते थे व्हाट्सएप पर छाछाला नाम से। उनके एक परम शिष्य हैं मुकेश शर्मा ओम। उन्होंने उस छंदशाला को चलाने का जिम्मा लिया था, वही उसका संचालन करते थे, क्योंकि वो मुकेश शर्मा ओम जो है उनका मानना है कि छंद ही सीखने, मतलब छंदों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और जिस ग्रुप में व्हाट्सएप में वो अगर छंद नहीं होते हैं उस ग्रुप से वो हट जाते हैं। तो उन्होंने नए लोगों को सीखने के लिए छंदशाला चलाई और गुरुजी रोज उसमें आकर सभी के छंदों की विवेचना लास्ट में करते थे। जहां संशोधन होना है, जो मार्गदर्शन होना है, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी उनको समय मिलता था उन छंदों पर पढ़ते थे, अपनी राय देते थे। जहां संशोधन होता था वहां तक करते थे, स्वर भी देते थे ताकि एक लय भी मिले। तो उसमें कई छंदों को हमने सीखा है। लगभग 40-50 छंदों पर मैंने रचना की। बेशक एक एक दो दो रचना उनमें की है, उतनी लंबी उसमें निरंतरता नहीं रही है अभी। धीरे धीरे अब एक बार अभ्यास हो गया तो निरंतरता बनी रहेगी। तो इसी क्रम में एक रसाल छंद उन्होंने एक बार अभ्यास के लिए डाला था कि एक सप्ताह रसाल छंद पर आप लोग अभ्यास करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब उसमें इत्तेफाक से या संयोग की बात कहिए या राम जी की कृपा कहिए, मां सरस्वती की कृपा कहिए, कि मैंने इत्तेफाक से राम भरत मिलाप पर ही 2-3 दिन लगातार एक एक छंद उसमें लिखने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास, क्योंकि रसाल छंद लिख रहे थे, सीख रहे थे। तो लगातार 2-3 दिन एक ही विषय पर मेरे छंद निर्मित हो गए थे, राम और भरत के मिलन पर। तो उसमें गुरुजी ने कहा कि इसमें भविष्य में एक बहुत बड़ी संभावना दिख रही है, आप इस विषय पर पूरा एक संग्रह तैयार कीजिए। आपका जो ये विषय है, इस विषय पर आज के समाज की दशा को देखते हुए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज लोग धन संपत्ति के लिए आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने, भाई भाई का दुश्मन है। तो इस किताब को अगर आप लिखोगे तो उसे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा। लोगों में जो ये लालच की प्रवृत्ति बढ़ रही है, त्याग की भावना खत्म हो रही है, वो फिर से उपजेगी और आने वाले समय में समाज के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो इस खंड काव्य को आप पूरा कीजिए, ये गुरुदेव का आदेश हुआ। और मैंने कहा जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तो मैंने कहा गुरु जी का आदेश है तो कोशिश करते हैं। लगभग 8 महीने में मैंने ये रसाल छंद पर इस किताब को पूरा किया, भाई का त्याग। और जितना भी मैंने लिखा वो उसके बाद मैंने सारा गुरुजी को भेजा। उन्होंने कहा कि मैं इसमें संशोधन देखूंगा, जहां कोई संशोधन करने की आवश्यकता होगी वो मैं करूंगा। तो रात को 8-8 बजे तक मैं उनको भेज देता था। तो रात में 12 बजे, 1 बजे जब भी उन्हें समय मिलता था वो संशोधन करके मुझे भेज देते थे, क्योंकि उनके पास भी बड़ी विडंबना थी। साहित्य के क्षेत्र में एक महान विभूति के रूप में वो हमारे बीच में है, छंद गुरु के रूप में, लेकिन उनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो उस विडंबना, ये मां सरस्वती की ही हम कृपा कहें कि इतनी पारिवारिक विडंबना के बाद भी वो जितने साहित्यकार उनसे जुड़े हैं उनकी रचनाओं पर अपनी टिप्पणी करते हैं, उन पर अपनी राय देते हैं, उनकी विवेचना करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो ये मां सरस्वती की ही कृपा है। मुझे भी उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि हम बस व्हाट्सएप और फेसबुक और कॉल से जुड़े थे। इस बार जब मैं मध्य प्रदेश गया तो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि इस किताब का विमोचन भी वहीं होना था। तब उनके साथ जब बातचीत हुई तब उन्होंने अपनी पारिवारिक घटना के बारे में मुझे बताया। तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि और आश्चर्य भी हुआ, इन विषम परिस्थितियों में भी एक साहित्यकार, एक साहित्य साधक इतना कुछ कर सकता है, तो वही सच्चा साहित्य साधक है। क्योंकि पारिवारिक विडंबना जब उन्होंने अपना बताया तो बड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन विषम परिस्थितियों में भी वो लिख रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं।
क्योंकि लगातार 10-12 सालों से बड़ी विषम परिस्थितियों में थे। फिर भी उन्होंने इस भाई का त्याग खंडकाव्य को अपना आशीर्वाद दिया। ये खंडकाव्य रसाल छंद में मैंने लिखा है। रसाल छंद अपने आप में एक कठिन छंद माना जाता है क्योंकि ये वार्णिक छंद है। अब वार्णिक के साथ साथ इसमें गण संयोजन भी बहुत आवश्यक है, और इसका जो गण संयोजन है वह विषम है। ये 19 अक्षर 19 वर्ण का एक छंद है कि एक लाइन में 19 वर्ण इसमें होने चाहिए। प्रति पंक्ति 19 वर्ण इस रसाल छंद में होने हैं, और 10वें और 9वें वर्ण पर यति का होना आवश्यक है। इस छंद की ये प्रमुख विशेषता रही है कि इसमें 10वें और 9वें छंद वर्ण पर यति होनी है, और इसका जो गण संयोजन है वो है भगण, यानी कि गुरु दीर्घ लघु लघु, गुरु लघु लघु भगण, नगण जगण भगण जगण जगण, और अंत में एक लघु वर्ण का इसमें होना आवश्यक है। तो ये 19 वर्ण इसमें होने हैं हर पंक्ति में, और 10वें और 9वें पर यति होनी है। ये इसका विन्यास है। वाक्य संरचना इसी आधार पर होनी है, और इस छंद में शब्दों का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कल संयोजन गण संयोजन के साथ 19 वर्णों को रखना है, तो शब्दों का मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो यही बात मैंने गुरुजी से भी कही थी। तो उन्होंने कहा था कि कहीं कहीं पर हम देशज शब्दों को इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने जो है अवधि में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, वैसे इसमें मैंने भी कुछ देशज शब्दों का जो इसमें प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि कल संयोजन के लिए, गण संयोजन के लिए ये बहुत आवश्यक है। जैसे हमने आवत, पठावत, जावत, होवत, इस प्रकार के इन अवधि मिश्रित देशी शब्दों को इसमें प्रयोग में लाए हैं, ताकि इसकी लय बाधित ना हो, और इसका जो नियम है, जो गण है, जो कल संयोजन है, वो बाधित ना हो। तो भानज भजु जलल, यानी भगण नगण जगण भगण जगण जगण, और अंत में एक लघु वर्ण, इन 19 वर्णों के साथ इसकी संरचना है। तो पढ़ने में सहूलियत हो, गेयता बनी रहे, तो खड़ी बोली के शब्दों के साथ साथ मैंने देशज शब्दों को भी इसमें प्रयोग में मैं लाया हूं। और इस किताब की जो भूमिका लिखी है वो आदरणीय दिलीप कुमार पाठक सरस जी ने लिखी है। इसकी भूमिका डॉक्टर हेमचंद दुबे जी से बात हुई थी पहले ही कि पहली किताब की भूमिका वही लिखेंगे। ये मेरा पहले से ही मन में विचार था, मैंने गुरुजी से कहा भी था, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। जब मैं गरुड़ आया था उससे पहले मैंने कभी लिखने की नहीं सोची थी कि मैं कभी लिखूंगा। सन 2008 में मैं गरुड़ में आया, उससे पहले मैं कभी लिखता नहीं था। लोग तो स्कूल टाइम से लिखना शुरू करते हैं, वो करते हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखन के क्षेत्र में कभी आगे बढ़ूंगा या लिखूंगा, क्योंकि परिस्थितियां भी नहीं थी, वैसा माहौल भी नहीं था। गांव का माहौल था, बचपन से ही गांव में ही पढ़ाई की थी, अपनी सारी शिक्षा गांव से ही ली थी, तो वहां कोई साहित्य का ऐसा था नहीं। यहाँ आया तो 2010 में जब मैं एमए कर रहा था, पहली बार मैंने 2001 में एमए किया था हिस्ट्री से, फिर गरुड़ आने के बाद मैंने हिंदी से एमए किया, तो 2010 में मेरा एमए फाइनल था। तो उस समय मेरी मुलाकात डॉक्टर हेमचंद दुबे जी से हुई थी। उससे पहले फोन पर संपर्क हुआ था, मुलाकात नहीं हुई थी। तो ऐसे एग्जाम देके आ रहे थे, तो एक गाड़ी में साथ आए, तो ऐसी बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने कहा आप लिखते हो? मैंने कहा नहीं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा आप लिखो, तो हिंदी विषय है, कुछ न कुछ लिखो, जैसा लिखना आता है वैसा लिखो। ये मैं सोचा क्या लिख रहा हूँ, तो धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तो उन्हीं के माध्यम से आदरणीय जोशी जी से मेरा संपर्क हुआ फिर, क्योंकि अब जब से 1-2 कविताएं लिखी तो उनको दिखाया, मैंने कहा बहुत अच्छा हो रहा है। फिर उपसास में जुड़े, उपसास के माध्यम से सुनने के लिए आते रहे। जोशी जी से मुलाकात हुई तो जोशी जी ने कहा, एक शब्द आज भी याद आता है, मैं क्या लिख रहा हूँ ये मत सोचो, पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा ये मत सोचो, पढ़ने वाला अपनी प्रतिक्रिया देता रहेगा, आप लिखते जाओ, जो मन में आता है वो लिखो। तो तब से मैंने लिखना शुरू किया। तो साहित्य के क्षेत्र में दुबे जी और जोशी जी का जो सहयोग शुरू में मिला, मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शक के रूप में, इन्हीं की कृपा से आज
लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखन करूंगा, कभी ध्यान ही नहीं था, ख्याल ही नहीं आया जिंदगी में। लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है, जब जिससे जो करवाती है तब वो होके रहता है। तो धीरे धीरे जुड़ा, कई उपन्यास के कई काव्य गोष्ठियों में प्रतिभाग किया, सुना सबको। उसके बाद एक दो बार बागेश्वर उत्तरायणी में भी गया। तब तक मेरी रचनाएं छंदबद्ध भी नहीं थी, बस तुकान तो होती थी कि तुम मिला लेता था। लिखना कैसा होता था, मैं लिखते रहता था। उसके बाद एक भुवन बिष्ट जी है रानीखेत के, उन्होंने कहीं मेरी वो कविता सुनी बागेश्वर की कौतिक की, तो उन्होंने कहा तुमको ये संस्था से भी जोड़ देता हूं। तब तो मैं किसी पटल ग्रुपों से जुड़ा नहीं था। मैंने कहा जोड़ दो, तो जुड़ा। तो वहां भी तुकांती ही लिखता था जो मन में आया। तो धीरे धीरे संपर्क हुआ, तो छंदबद्ध लिखना शुरू किया। तो उसी का नतीजा है कि आज ये भाई का त्याग खंडकाव्य आप लोगों के सामने है। इसमें मैंने सरस्वती वंदना लिखी है, उस वंदना को आपके सामने रखता हूं। अब इसको पढ़ने के लिए भी कल मैंने परसों मेरी गुरुजी से बात हुई, गुरुजी मैंने जब से लिखी उसके बाद इसकी लय नहीं साध पाया, तो क्या करें। तो गुरुजी ने कहा कि इसके दो लय हैं, एक तो तरन्नुम में है, दूसरा इसको आप सीधे सीधे पढ़ो। अगर आप इसको सीधे सीधे पढ़ेंगे तो आप किसी भी रस में इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वीर रस से भी है, करुण रस भी इसमें शामिल है, तो हर रस आएंगे। तो इसको तरन्नुम में से पढ़ने से अच्छा है कि आप इसको सीधे पढ़ो। तो सरस्वती वंदना आप लोगों के सामने रखता हूं। मातु चरण रख शीस जोड़कर आज निवेदन, मातु चरण रख शीस जोड़कर आज निवेदन, भाव हृदय भर आज मातु कर सार्थक लेखन। दयन सुरलय गति ताल मातु यह भाग्य खिले तब, तारद सुमिरन होय छंद रस ज्ञान मिले। श्वेत कमल पर आप मातु निज पावत आसन, पूर्ण जगत भर व्याप्त पाप हरती कमलासन। श्वेत धवल मुख चंद्र भांति नित है उर मोहित, कुंद सुमन हिमराज और सचिके समशोभित। मातु अगम स्वर ज्ञान आप मम दूर करें दुख, हो गुण अब दूर ज्ञान रसधार बहे मुख। बालक यह मति मंद जान उर ज्ञान भरो अब, मेट हृदय तम आज मातु उपकार करो। घोर कलुष कर दूर मातु उर ज्ञान भरे सुचि, हाथ वरद मम शीस मातु उपकार करें सुचि। हारण भव भय त्रास आज कर दुर्गति नासिन, श्वेत धवलमय आप मातु निज हंस निवासिन। मातु चरण पर आज आस रख अर्पित है सब, भाव सुमन उर राखी अर्थमय शब्द लिए अब। कांति धवल सम आज आप कर दो मम ये मन, जीवन अब यह धन्य वास उर है कमलासन। तो ये सरस्वती वंदना लिखी मैंने, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, कल कार्यक्रम रामनवमी पर जब मैंने इसमें से कुछ छंद पढ़े थे। तो ये सरस्वती वंदना लिखने के लिए, माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए मुझे पूरा एक दिन लगा था। पूरी किताब लिखी। उसके बाद जब सरस्वती वंदना किताब प्रकाशन का जब नंबर आया, क्योंकि संस्था में के लोगों ने प्रेशर बनाया, मेरा अभी इसका विचार नहीं था कि मैं पहले खंड काव्य को ही निकालूं। ये तो सब संयोग की बात है। नहीं तो मेरी जोशी जी से बात हुई थी कि मैं अपनी एक काव्य संग्रह निकालूंगा, लेकिन उसी बीच संस्था से प्रेशर बना कि आप इसको निकालो, इसको पूरा करो। तो क्योंकि सब काम राम से ही शुरू होना है, मैंने शुरू में भी बताया था कि मेरी सारी चीजें राम से ही शुरू हुई हैं। मंच पर चलना राम जी ने सिखाया, लिखना राम जी ने सिखाया, और पहली किताब राम जी की निकली। और जब इसका विमोचन हुआ, और इत्तेफाक की बात यह बता दें कि जब इसका विमोचन हुआ तो इसके विमोचन से पहले मैंने ओरछा में राम जी के ही दर्शन किए। ओरछा में राम जी का एक बहुत विशाल मंदिर है, और ये बताया जाता है कि राम जी दिन में वहां रहते हैं और रात को अयोध्या चले जाते हैं, क्योंकि ओरछा की रानी और राजा जो दोनों थे, राजा कृष्ण के उपासक थे, रानी राम की थी। तो उन्होंने कहा कि जिसके भगवान पहले दर्शन देंगे उसका मंदिर बनेगा। और राजा ने वहां कृष्ण के लिए मंदिर बना दिया था कि यहाँ कृष्ण की जो है मूर्ति स्थापित होगी। अब रानी अयोध्या चली गई, राम जी ने दर्शन नहीं दिया और सरयू में कूद गई।
और सरयू से राम जी उसको उठा के लाए, तो उन्होंने राम जी से यही कहा। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ वहां जाने के लिए तैयार हूं, तो आप जो है, मैं दिन में वहां रहूंगा, रात को हनुमान जी मुझे अयोध्या लेके आएंगे, और जहां मुझे आप एक बार स्थापित कर देंगे मैं वहीं रहूंगा। तो वहां राम जी के लिए कोई मंदिर बना नहीं था, तो राम जी वहां रानी की रसोई में स्थापित है, तो आज भी रसोई में ही स्थापित है। तो राम जी का आज भी है। तो वहां के लोग राजा राम नहीं कहते, हम राजा राम कहते हैं, वो राजा राम नहीं कहते। वो कहते हैं राम राजा नहीं थे, हमने उनको राजा बनाया है, तो वो राम राजा कहते हैं। तो वहां आज भी तीनों टाइम जब आरती होती है तो पुलिस वाले आके पहले राम को सैल्यूट करते हैं, तब आरती शुरू होती है। पूरे दल बल के साथ आके राम को सैल्यूट किया जाता है। तो इस किताब के प्रकाशन से पहले मुझे ओरछा में राम जी के दर्शन का सौभाग्य मिला, और इस किताब के विमोचन के बाद मैं चित्रकूट जाकर वहां राम जी के दर्शन किए। यानी पूरा जीवन राममय ही रहा, राम की ही कृपा से सब कुछ हुआ। तो मां सरस्वती की वंदना लिखने के लिए, क्योंकि मैंने कई नाम सरस्वती के लिखे, याद किए, देखे, सोचे, तो इस छंद में कहीं सटीक नहीं बैठ रहे थे। जो इसका कल संयोजन था, गण संयोजन था, उस हिसाब से जितने नाम मुझे याद थे सबको देखा, तो कहीं जो है वो सटीक नहीं बैठ पा रहे थे कि मैं लिख पाऊं। तो फिर हमारे संस्थापक महोदय है दिलीप कुमार पाठक जी, तो उनसे मैंने बात की कि पूरा दिन बीत गया, छुट्टी का दिन था, सुबह से सोच रहा था, तो कुछ नहीं लिख पाया, ना राम स्तुति लिख पाया, ना सरस्वती वंदना लिख पाया, और ना जो है गणेश वंदना लिख पाया। दिन भर तक किताब निकलनी थी, समय कम था। तो उनको मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं लिख सकता इस छंद में। मैंने कहा तुम अगर कुछ हेल्प करो तो बताओ। उन्होंने कहा लिखेगा, तू ही लिखेगा। एक काम कर, सरस्वती के 1008 नामों को एक बार पहले कॉपी के पन्ने पर लिख ले, उसके बाद देख कैसे सरस्वती वंदना बनती है देख। मैंने कहा ठीक है। मैंने उठाई कलम और नेट में सर्च मारा, 1008 नाम लिखना शुरू किया, और वो नाम लिखे। उसके आधे घंटे बाद सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और राम स्तुति तीनों आधा एक घंटे में तैयार हो गए, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये सरस्वती की कृपा है कि कब किससे क्या लिखवाती है। तो ये सरस्वती वंदना लिखने के लिए मां सरस्वती की कृपा मिली। उसके बाद गणेश वंदना आप लोगों के सामने रखता हूं इसी रसाल छंद में। और रसाल छंद में हमारे गुरुजी का कहना है कि इतना काव्य किसी ने नहीं लिखा आज तक। ये पहली बार एक खंड काव्य को इस रसाल छंद में, क्योंकि रसाल छंद थोड़ा लिखने में कठिन है, तो इस पर किसी ने इतना नहीं कर पाया। मैंने कहा सब गुरुजी आपका आशीर्वाद, अगर आप मार्गदर्शन नहीं करते तो हमें इतनी क्षमता नहीं थी। तो मां सरस्वती की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव हुआ है। तो गणेश वंदना आप लोगों के सामने रखता हूं। विघ्न हरण कर नाथ पंथ कर दे सुख कानन, विघ्न हरण कर नाथ पंथ कर दे सुख कानन, हे गणपति गणनाथ पूज्य प्रभु आप सनातन, वंदन सुन गणनाथ दूर विपदा सब दे कर, मोदक प्रिय प्रभु आप सिद्धि करते सबके घर। हे गज वदन पुकार नाथ मम आप सुने सब, काज सफल कर आप नाथ सिर हाथ रखे अब, मोदक फल अरु फूल रूप यह शब्द लिए अब, नाथ चरण पर आज आस रख अर्पित है सब। हर्ष सकल उर होय तोड़ मद का यह बंधन, सिद्धि सकल जग होय नाथ अब है यह वंदन, द्वार भगत नित आप लाय बन मूषक वाहन, ध्यान करत सब लोग नाथ नित आप गजानन, हो हृदय तम सुदूर आज प्रभु बुद्धि विधायक, देव प्रथम प्रभु आप नाथ नित ज्ञान प्रदायक, हे शिव सुत चहु ओर आस यह अष्ट विनायक, निर्मल उर सब लोग होय अब हे गणनायक, पूजन हित सब लोग हाथ यह थाल लिए अब, निर्मल उर रख हाथ पुष्प अरुमाल लिए सब, दुर्गुण मम सब आज आप उर के हर दे प्रभु, ज्ञान हृदय मम आप आज तो भर दे प्रभु, आज अब तो भर दे प्रभु, ज्ञान हृदय मम आप आज अब तो भर दे प्रभु। तो ये जो है गणेश वंदना,
में मैंने लिखी थी, रसाल छंद में। तो ये किताब जो है मेरी 5 सर्गों में है। खंडकाव्य, वंदना सर्ग, गमन सत्र, राम के वन जाने का जिसमें वर्णन किया है, मिलन सत्र जिसमें राम और भरत के मिलन का वर्णन किया है, त्याग सत्र और नमन सत्र। ये 5 सत्रों में इसको विभाजित किया है। और इस किताब में लोकरंजन प्रकाशन के प्रकाशक जो थे उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने इस किताब को जो है प्रकाशित करने का वादा किया था, क्योंकि समय कम था, संस्था का दबाव था कि जल्दी करना है, वार्षिकोत्सव था मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने 1 हफ्ते में इस किताब को बनाया। अब डर भी थी कि किताब कैसी बनती है, तो बहुत अच्छी, उम्मीदों से ज्यादा अच्छा काम उन्होंने इसमें किया। वो हालांकि उनका कहना था कि इस किताब में हमारा डबल खर्चा लगा है मंगाने में और उसमें, लेकिन फिर भी आपके लिए रीजनेबल रेट में किताब हम दे रहे हैं। तो ये किताब केवल एक किताब नहीं है, इसको लिखने का एक उद्देश्य जो था वो आज के समाज को देखते हुए था कि किस प्रकार आज समाज में भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। हालांकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है, राम भरत मिलाप का वाल्मीकि जी ने रामायण में किया है, लेकिन पूरी किताब को पढ़ने तक हम उस प्रसंग तक नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंचते भी है तो उसको सरसरी निगाह से हमने पढ़ लिया। और तो मन में ये विचार आया, गुरुजी ने कहा कि लिखो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है समाज को। आज रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो उसको उतनी गहराई से हर प्रसंग को हम नहीं कर पाते। अगर ये एक प्रसंग ही रहेगा तो पाठक इसको पढ़ेगा और पाठक के मन में कहीं ना कहीं एक भ्रातृ प्रेम का भाव अवश्य उपजेगा। और भविष्य में यह किताब जो है उम्मीद करता हूं कि पाठकों को पसंद आएगी, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है, केवल धन वैभव के पीछे हम लोग भागते जा रहे हैं। कई घटनाएं समाज में देखी, कई घर टूटते हुए देखे, भाई भाई का दुश्मन बनते हुए देखा है। अब एक भाई भरत और राम थे जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, और एक आज के समय में अक्सर देखा जा रहा है कि भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, संपत्ति का, धन वैभव का लालच। तो इसी उद्देश्य से इस किताब को रखी थी कि ताकि समाज जो है इनसे कुछ सीख ले और आगे कुछ परिवर्तन आए समाज में। जो प्रवृत्ति आज फैल रही है वो दूर हो और आपसी प्रेम बना रहे। तो इसी आधार पर इस किताब को लिखने का प्रयास किया था। तो इसका पहला जो गमन सत्र का छंद था वो आप लोगों के सामने रखता हूं। जब राम सुनते हैं कि पिताजी ऐसा चाहते हैं, तात वचन सुन आज राम चलते कर वंदन, त्याग अवध सुख धाम पूज्य प्रभु श्री रघुनंदन, साथ लखन सिय आज छोड़कर ये सुख साधन, केवल जग सुख हेतु राम गमने अब कानन। आज अवध अब सोन राम सिय संग चले वन, देख अवधपुर आज व्याकुल हुए सब लोचन, खेल यह भरत मातु देख सब हैं अब चिंतित, आज दशरथ अचेत देख धरती पर मूर्छित। तो ये रसाल छंद 4-4 लाइन का है और हर 2 पंक्तियां इसमें समतुकांत हैं। हम चारों पंक्तियों को भी समतुकांत कर सकते हैं और दोनों पंक्तियों को भी समतुकांत कर सकते हैं। तो इसका अगला छंद है वनपथ पर सोल पांव रखते डर लागत। राम जब वन में गए हैं तो वहां जंगल में कटीले रास्ते हैं, तो सीता के लिए बड़ा दुखदाई है वनपथ पर सूल पांव रखते डर लागत, छांव सुखत तब देख आस से के उर जागत, भूतल पर रवि तेज अग्निबन आज पधारत, व्याकुल जल बिन कंठ मात चौ और निहारत। राम लखन मुनिवेश आज शिय ले बंडोलत, घूम सगन वन बीच आज कुटिया व खोजत, तात वचन हित आज राज सुख भोग भुलाकर,
घूमत बंचर साथ राम मुनि वेश बना। तो ये एक त्याग है कि पिता के वचनों के लिए राम ने अपना घर छोड़ दिया, पूरा राज सिंहासन छोड़ दिया। कहा राज सिंहासन पर जो राज तिलक की तैयारी थी और पिता ने एक वचन दिया तो उसी वचन पर उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ अपना राज सुख त्याग कर चले गए। तो ये एक त्याग है। वहीं भरत को जब इस बात का पता चलता है कि मां ने ऐसा किया है तो वो अपना त्याग दिखाते हैं, यहां तक कि अपनी मां को अपराधीन तक वो कह देते हैं क्योंकि उसने सबसे बड़ा अपराध किया है। तो इसमें एक छंद लिखा था, तात निधन वन राम भेज कर मां अपराधीन, नित्य अवध अब सोन राम पितु के चरणों बिन, मां यह विपद बुलाए भानुकुल की बन घातक, कौन जगत भर आज और मुझ सा अति पातक। तो राम के वन जाने और पिता की मृत्यु का समाचार जब भरत को मिला तो बड़े दुखी थे। तो उन्होंने जो है मां को एक अपराधीन और एक घातक के समान बताया कि जो है भानुकुल की घातक है, और मुझसे इतना बड़ा पातक और अधिक कौन हो सकता है कि इस मां के कोख में मैंने जन्म लिया है और मां ने मेरे कारण जो है ये कदम उठाया है। मुझसे ज्यादा नीच और कौन हो सकता है इस संसार में। तो ये भक्ति भावना, त्याग की भावना जो थी, उसी को इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि भाई भाई के लिए सब कुछ त्याग देता है। और एक आज कलयुग के भाई है कि भाई भाई का हिस्सा हड़पने के लिए तैयार। तो इस किताब को पढ़कर, इस खंडकाव्य को पढ़कर लोगों को एक प्रेरणा मिले, सीख मिले। यही राम जी से उम्मीद करता हूं कि लोगों का हृदय बदले, फिर से वही प्रेम और सामंजस्य की भावना भाई भाई के अंदर रहे। इसी कामना के साथ इस किताब को लिखने का प्रयास किया है। भरत आगे कहते हैं, राज भरत तज आज वेश मुनि का अवधारत। तो मां से कह रहे कि तुम तो कुल घातक बनी थी, लेकिन मुझे ये राज नहीं चाहिए जहां पिता दशरथ अब नहीं है और राम नहीं है। उस राज में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस राज्य का कुछ नहीं, मुझे तो राम के चरणों में रहना है। तो मैं इस राज्य को छोड़ता हूं। राज भरत तज आज वेश मुनि का अवधारत, राम दरस सुख हेतु भक्त बन बीच पधारत, संग भरत तरह मातु राम से निज सम्मुख पावत, मातु चरण रज राम आज निशीश लगावत। तो भरत जो है सब कुछ त्याग कर पूरी सेना के साथ, तीनों माताएं भरत के साथ वहां गई हैं। तो वन में राम के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये जो था गमन सत्र का उल्लेख था। गमन सत्र में कुल 10 ही छंदों को रखा गया है, 10 छंद गमन सत्र में है। और जो मिलन सत्र है ये लंबा सत्र है। मिलन सत्र में करीब 70 के आसपास छंद इसमें मिलन सत्र में रखे हैं। मिलन सत्र काफी लंबा है क्योंकि राम भरत का मिलाप, लगभग इसमें 82 छंद रखे हैं। अब इसमें राम भरत का मिलाप है और उधर जो है जब जनक को पता चलता है कि भरत जो है सेना सहित वन में चले गए हैं, तो वो भी किसी अनहोनी की आशंका में थे कि कहीं भरत राम से लड़ने के लिए तो नहीं जा रहे, क्योंकि तब तक उन्होंने भरत और राम के जो भ्रातृत्व प्रेम था वो समझा नहीं था। तो किसी अनहोनी की आशंका को उन्होंने जाना, तो पीछे पीछे जनक भी वहां चले गए। तो राम और भरत का मिलाप, उधर जनक का मिलाप, इस सब को मिलन सत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका पहला छंद जो है, गंग बहत सुचि ज्ञान संग सब लोग अचंभित, आय अवधपुर त्याग राम वन में जग के हित, आश्रम युत चहु और साधु समुदाय विराजत, राम लखन सिय साथ नील मणि के समसाजत। तो वहां पर्णकुटी में राम जो है लक्ष्मण और सीता के साथ बैठे हैं, चारों ओर जो है साधुओं का समुदाय है, ज्ञान की गंगा बह रही है। ये देखकर भरत को आश्चर्य होता है। नील बदन मुनि वेश हाथ धनु और जटासर, सम्मुख रघुवर देख रूप अति दिव्य मनोहर, भक्त भरत अभिराम राम पद बीज पधारत, खो सुदबुद कर जोड़ राम मुख और निहार। तो भरत अपनी सारी सुदबुद खोकर राम के चरणों में बैठे हुए हैं और उनके मुख को देख रहे हैं। राम चरण रख शीश भक्त लिपटा तन से जब,
राम भरत सिर हाथ फेर लिपटे उनसे तब, भीगत प्रभु अरु भक्त प्रेममय सुंदर ये पल, है बरसत अब नैन प्रेम रस लेकर ने। तो राम और भरत जब एक दूसरे से लिपटे हैं, एक दूसरे के सीने से लगे हैं, तो दोनों की आंखों में जो है आंसू बह रहे हैं। दोनों का ये मिलन, ये प्रेम देखने योग्य है। भक्त शरण निज देख राम अब धीर गवा कर, होय भगत वस नाथ आज सब भेद मिटा कर, नाथ चरण रज पाय भक्त निज भाग संवारत, लागी भगत उर राम धन्य निज जन्म सुधार। तो एक मिलन का ये प्रसंग बड़ा मनोहर है। एक तरफ राम जो है भक्त के वश में है, भक्त भरत को अपने हृदय से लगाकर स्वयं को धन्य समझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भक्त भरत राम के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाकर अपने भाग्य को संवार रहा, अपने को धन्य समझ रहा। तो यहां पर भक्त जो है भगवान के वश में है और भगवान भक्त के वश में। तो मिलन का एक सुंदर प्रसंग यहां पर दिखाई दे रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम बह रहा है। होय सजल मम नेत्र भ्रात उर से लग के तब, है पुलकित लघु भ्रात राम सम लक्ष्मण भी अब, राम लखन अरु मातु सीय पद काकर पूजन, पाकर प्रभु अनुराग भाग खिलता रिपुसूदन। तो वहां जो है जब लक्ष्मण और भरत का मिलाप होता है, तो वहां भरत को लक्ष्मण भी अब राम के समान ही लग रहे हैं, क्योंकि वो राम के साथ है। राम से जुड़ी हुई हर चीज को भरत राम ही मानते हैं। है पुलकित लघु भ्रात राम सम लक्ष्मण भी अब, राम लखन अरु मातु सीय पद काकर पूजन, पाकर प्रभु अनुराग भाग खिलता रिपुसूदन। तो राम लक्ष्मण और सीता के चरणों की धूल को पाकर, उनके चरणों की पूजा करके शत्रुघ्न भी अपने आप को जो है धन्य समझते हैं। पाकर अविरल नेह भक्त तरते सब हैं भव, होय जन्म अब धन्य मात अनुराग मिलाता हूं, देख शरण सुकुमार सीय सुध भूल गई अब, शीश कर कमल फेर प्रेम बरसात भई। तो सीता जी भी भरत के सिर पर अपने हाथों को फेर कर अपना प्रेम बरसा रही। तो यह मिलन सत्र इतना मनोहारी है कि भरत के लिए राम से जुड़ी हुई हर चीज भरत राम के समान ही है। कई जगहों पर इसका वर्णन किया है इसमें। तो ये भरत जो थे, आगे कहते हैं स्वर्ग गमन पितु राम धीर उर आप धरो। तो गुरु वशिष्ठ जो है उनके साथ गए हैं, राम को पिता के मरने की खबर दे रहे हैं और उन्हें धैर्य धारण करते हुए कह रहे हैं कि स्वर्ग गमन पितु राम धीर उर आप धरो अब, दे गुरुवर फिर ज्ञान राम सिय लक्ष्मण को तब, वेद विदित पितु काज आज गुरुदेव करावत, और अवध सुख हेतु लोग सब राम मनाओ। तो पितृ काज जो है जंगल में राम के द्वारा करवा रहे हैं गुरु वशिष्ठ, और लोग जो है राम को अयोध्या जाने के लिए मना रहे हैं कि आप वापस अयोध्या चले। लेकिन राम पिता के वचनों को मानने के लिए है कि भाई पिता को वचन दिया है, उनके वचनों का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। एक पितृभक्त राम जो कि पुरुषोत्तम के रूप में थे, पुरुषों में सबसे उत्तम, हर धर्म को उन्होंने बखूबी निभाया है। तो आगे देखिए अगला बंद है इसमें, लाय अवध बन बीज राम करने सबका हित, आज अधम कुल धन्य होय पद पुण्य विलोचित, सुंदर बन फल तोड़ आज सबको कर अर्पित, भक्त धर्म अनुकूल आज सबका ही हर्षित। तो वहां जितने भी भील या अन्य जाति के लोग थे वो सब प्रसन्न हैं, क्योंकि राम आज वन में आए हैं सबका हित करने के लिए। हम जो है नीच कुल में अधम कुल वालों को भी जो है आज धन्य करने के लिए राम आए हैं। तो जैसे ही भरत और सभी लोग वहां पहुंचे, सब जो है वन फल तोड़कर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। देख विविध फल फूल वृक्ष और सुंदर कानन, हर्षित तन मन और आज खिलते सब आनंद,
ये सहचर सब भील आए जब संग सुहावत, सेवक परिजन मातु आज दुख है बिसराओ। तो भरत को जो चिंता थी कि राम वन में अकेले हैं, पूरे माता को, सारे समुदाय को, सारे समाज को चिंता थी कि राम वन में अकेले हैं। जब उन्होंने वन जाकर देखा कि सारे भील आज जितने भी सहचर हैं सब राम के साथ हैं, तो उनका ये सारा दुख जो है दूर हो गया कि राम अकेले नहीं, राम के साथ वहां सभी लोग हैं। राम लखन शील सेव भाव अब कह कई भावत, देखत मृदुल स्वभाव आज मन में पछतावत। दासी वचन सुन हाय नाथ तब मांग लिया वर, चाहत सब वर तोड़ राम अब लौट चले। तो वन में जाकर राम के मन में कैकेयी के प्रति भी कोई बुरी भावना नहीं थी, कोई बुरे विचार नहीं थे। तो कैकेयी ने जब राम के सेवा भाव को देखा तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने जो है दासी के भाव भड़कावे में आकर ये क्या अनर्थ कर दिया। अब आज वह भी चाहने लगी थी कि राम वापस चले और अयोध्या का राजपाट फिर ग्रहण करें। भक्त भरत अब हाय रात भर सोचत जागत, राम चरण बिन नाथ दास मन है नहीं लागत। सोचत पल पल राम की विधि लौट चले घर, बैठ अवधपुर राजनाथ मुझको वंदे। वन में जो है रात में जो है बैठे कुटिया में राम भरत, ना नींद आ रही है, ना जाग रहे, ना सो पा रहे, यही उम्मीद पर है कि राम वापस चले, यही युक्ति सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिल पा रहा। बीत दिवस अरु रैन सोच बत मार्ग न पावत, पावत न कछु उपाय जे प्रभु को घर लावत। मूर्छित मनि आज भक्त निज चैन गवावत, राम चरण कर दूर मात तुम क्यों पछताओ। अब माँ से कहता है कि राम को के चरणों से हमको दूर करके तुम क्यों पछता रही हो। अब कोई मार्ग है ही नहीं राम को वापस ले जाने का, क्योंकि राम जो है पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए हैं और वो वन से वापस जाएंगे नहीं, ये भरत को भी पता है। राम अवधपुर हेतु आज अब कौन मनावत, सोचत निश दिन भक्त युक्ति फिर सोच न पावत। चाहत गुरु और ज्येष्ठ मातु कर दे उपदेशित, राम अवधपुर लौट ध्यान रख दे सबका है। भरत को कोई उपाय नहीं सोच रहा है। अब वो यही चाहता है कि माता कौशल्या और गुरुदेव जो है राम को मनाए, उपदेश दें कि आप वापस चलो। भोर समय कर स्नान राम पद शीश नवावत, देखि भरतपुर जोर पास गुरुदेव बुलावत। सम्मुख अब त्रिय मातु दो सुकुमार सुहावत, रामचरित गुणगान आज गुरुदेव सुनाओ। तो सबको बुलाकर जो है गुरुदेव राम के चरित्र का गुणगान उन्हें सुना रहे हैं। रामचरित गुण जानी आज सब होए निरुत्तर, आज भरत शिर भार देगी और राखी कुरुत्तर। देव वचन सुन आज मातु सब होए अचंभित, भक्ति विनय सुन नाथ आप कर दो सबका। तो ये बीच बीच में से आपको कुछ छंद में आपके बीच में रख रहा हूं। लगातार इतना तो इतने कम समय में इसका वाचन कर पाना, इसको पढ़ पाना संभव नहीं है। तो मिलन सर्ग काफी लंबा सर्ग है, इसमें 82 छंद इसमें रखे हैं हमने। तो इसमें एक छंद है, राम लखन वन भेज मातु सुत सोचत क्यों हित, होवत सकल अनर्थ मूल यह दास रहा नित। राखी धरणी पद राम आप वन ज्यों चली आवत, लागत ममोर घाव नाथ नहीं है भर पाओ। तो यहां पर भरत अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं, क्योंकि राम लखन को वन भेजने के पीछे मां का यही स्वार्थ था कि भरत का अच्छा हो। तो राम लक्ष्मण के वन जाने के मूल में, जड़ में जो है मैं ही था, मेरे को लेकर ही राम को मां ने भेजा था। लेकिन जिस दिन राम वन के लिए आए उस दिन मेरे मन में जो घाव हुआ था मेरे हृदय पर, वो घाव अभी तक भर नहीं पाया और ना कभी भर पाएगा, क्योंकि भरत खुद आत्मग्लानि में है कि मेरे कारण राम को वन में जाना पड़ा। त्याग वचन हित प्राण पुत्र वन भेज दिया वर, मातु कुमति उरधारी भाग सबके दुख दे भर। आज अवध नर नार नाथ जलते बिरहागन, व्याकुल सकल समाज मातु त्रिय आज अभागन। तो ये जो
जो है बीच बीच में से कुछ छंद आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। देख भरत अनुराग राम वस मैं निज लावत, भक्त भरत गुणगान देव तुम है सब गावत। भक्त चरण रज होय मूल जग का शुभ मंगल, भक्त विनय सुन देव दूर कर देत अमंगल। दास मलिन मन दोष नाथ मिटते यह है अब, आज मम कष्ट मिटे सब। काल कुटिल गति भक्त जान नहीं पाए सका तब, देव जगत हित आप खेल रचते यह है तब। राज तिलक सब द्रव्य लावत यही निज के सह, राज तिलक सब द्रव्य लावत यही निज के सह। होवत अनुमति राम दास विनती करता यह, नाथ ग्रहण कर आप, नाथ ग्रहण कर आप पूर्ण कर दो मम स्वारथ, भेज अनुज बन आज आप मिथिलेश चढ़ोरथ। तो भरत जो है अपने साथ राज तिलक की पूरी तैयारी लाए हैं, यहाँ आपका राज तिलक करते हैं और आप जो है वन में हम दोनों भाई वन को जाते हैं और आप जो है अयोध्या चलिए रथ पर चढ़कर। शत्रुघ्न भरत साथ राम बन का अब दो वर, राज अवधपुर नाथ राममय हो करुणा कर। सोहत न यह विचार नाथ नव मार्ग सुझावत, लक्ष्मण अवध पठाए साथ निज भक्त स्वभाव। होत दिवस नव भोर स्नान करके सब आवत, सूर्य सहित गणनाथ पूज सब शीश नवावत। मागत सकल समाज आज वरदान यही अब, होय अवध सुख धाम राम वन त्याग करें जब। तो पूरा समाज जो है राम को वापस जाने के लिए मना रहा। राज अवध पर राम आप नित्य होए सुशोभित, और भरत युवराज त्याग पद हो सबका हित। मागत प्रभुवर आज आप वर दे हमको नित, भ्रात सहित प्रभु राम राज कर ले सबके हित। कानन मधुर पुकार, कानन मधुर पुकार आज मुनि योग भुलावत, आज अवध हित हेतु लोग श्री राम मनावत। गावत प्रभु गुण गान प्रेम उर है भर आवत, राम चरण रज आज मात सब लोग लगावत। तो ये मिलन सत्र काफी लंबा है, 82 छंद हैं, समय भी लगभग पूर्ण होने को जा रहा है। तो अब मैं अंतिम इसके नमन सत्र के 1-2 छंद आप लोगों के सामने रखता हूं कि भरत किस प्रकार अयोध्या वापस आकर उन्होंने राजकाज किया। उसमें से 1-2 छंद आप लोगों के सामने नमन सत्र के रखता हूं। नमन सत्र में कुल 29 छंद हैं। तो इसमें से मैं राम भरत पुरुषार्थ आज पितु के वचनों हित, बैठ अवध परमार्थ काज करना तुम ही नित। आयस गुरुवर मातु मान नित काज करो तुम, बैठ अवधपुर धाम राज हित राज करो तुम। कि राज धर्म सब सार राम मुख से कहते अब, भक्त भरत और लोग मौन रह के सुनते सब। भूपति मुख सम होए राजपद पाकर के नित, कीजत यह सब काज होए जिसमें सबका हित। तो राम जो है नमन सत्र में भरत को विदा होने से पहले की राजा के कर्तव्यों के बारे में उन्हें बता रहे हैं कि ये राजा के कर्तव्य हैं। राम वचन सुन आज भक्त यह पावत है पथ, बोलत प्रभुवर पूर्ण आज मम एक मनोरथ। दो कुछ अब अवलंब नाथ हट है करता मन, दीर्घ अवधि नाथ कष्टमय है अब जीवन। कीजत भरत प्रणाम राम पद शीश नवाकर, लागी भरत और राम भक्त निज बाहु लिए भर। धीरज तज अनुराग राम और है भर आवत, लागी भरत और राम नैन जलधार बहाव। तो वहां से विदाई का जो है समय निकल रहा है। इसमें 1-2 छंद आप लोगों के मैं रखता हूं। धारण कर मुनि वेश शीश निज आज जटाधर, पालन कर निज धर्म आज कुछ आसन पाकर। दुर्बल अब यह देह तेज बढ़ता मुक्कानित, राम चरण गुणगान की न करता सबका। घूम नगर भर नित्य जाय मिलते सबके घर, सेवत बहुविधि दीन मान कर राम धरो हर। सेवक बनकर भक्त आज सब काज करे अब, आज बसत वह गांव और शुभ राज करे
ऋषि मुनि धन्य भक्त पद शीश नवाकर, मानत सकल समाज पुण्य और दिव्य धरोहर, धन्य भरत तव शील राम पद प्रीत मनोहर। तो ये भाई का त्याग खंडकाव्य से कुछ छंद आप लोगों के बीच में रखे और इसके बारे में किस प्रकार से लिखने की मुझे प्रेरणा मिली और किस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ये आप लोगों के बीच में रखा। उम्मीद करता हूं कि ये पुस्तक, ये खंडकाव्य आप लोगों को पसंद आया होगा और समाज के लिए यह एक उपयोगी पुस्तक बनकर उभरेगी, इसकी आशा करता हूं। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी, आपको बहुत बहुत बधाई सुंदर सृजन के लिए। आपके इस खंड काव्य में वंदना, गमन, मिलन, त्याग और नमन शब्द बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके रसाल छंद में आपने की है, इसकी पूरा सृजना की भी है। और आज यह पुस्तक समीक्षा का क्रम हम आप शुरू कर रहे हैं और ये पहला जो खंड काव्य इस धारा में पहली बार आया है, तो इसका स्वागत होगा पूरे समाज में और कई लोगों तक इस माध्यम से, मोहन कृति के इस माध्यम से पहुंचेगा और कई इसमें जो शोधकर्ता हैं भविष्य में, इसमें उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और हम जी जोशी जी, एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी ने अभी अपना एक शोध पत्र किसी पत्रिका के लिए लिखा था, तो उसमें उन्होंने इसका भी जो है जिक्र किया है, इसको भी एक आधार स्तंभ के रूप में माना है। ये इस किताब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। बहुत बधाई आपको, क्या बात है, बढ़िया। और ये कैसे मिल सकता है, पाठकों को कैसे मिल सकता है, ये भी थोड़ा बता दीजिए कि कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं इस किताब को। ये अभी हालांकि गरुड़ में तो नेगी पुस्तक भंडार में मैंने कुछ पर्चियां इसकी रखी है, बाकी अगर कोई लेना चाहे तो वो मुझे अपना जो है एड्रेस अगर सेंड कर दें तो मैं उनको डाक द्वारा या पत्रिका भेज सकता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस पटल पर श्रोता के रूप में हमारे इस पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, और शोर घाटी पिथौरागढ़ से जनकवि जनार्दन उप्रेती जनुदाजू, और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से, और अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी, और भिकिया सैंड से बासोट से जुड़े हैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सभी को नमन करता हूं और आज के इस पुस्तक समीक्षा के पहले क्रम में सबका अभिनंदन है। और कल के क्रम में हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप में से जो भी सहमत होगा कल के लिए और अपनी पुस्तक के साथ वो पूरी समीक्षात्मक टिप्पणी यहाँ पर रखेंगे 50 मिनट के लिए, ठीक 7 बजे से 7:50 तक अपने अपने जो भी उनकी पुस्तकें वो चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी मिले और पाठकों श्रोताओं तक भी ये पहुँचे, क्योंकि आजकल समय बहुत कम है कि हम पढ़ नहीं पाते। दूसरा ये है कि किताब मिल नहीं पाती है ना। अब किसी किताब को क्यों पढ़ा जाए, लेखक के क्या भाव उसमें रहे, कितने उसको मशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी उस कृति को बनाने में, और उसके अंदर वो क्या उपयोगी तत्व हैं वो स्वयं अगर समीक्षा के बजाय वो अगर लेखक इसको बताते हैं तो ये बहुत भली प्रकार से हम समझ सकते हैं। आज के इस कड़ी में हमने भाई का त्याग खंड काव्य को सुना और बाकी और लोग भी इसके बारे में जानेंगे, सुनेंगे। और प्रफुल्ल जी की जो लेखनी है इसका प्रभाव बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों ने जो सुना, और आपसे क्रमशः मेरा निवेदन, क्योंकि समय हमारे पास कम है, 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट के अंदर आप अपने अपनी भाव क्या आपके अंदर ये पैदा हुए इस सुन करके इस कार्यक्रम को, तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि संक्षिप्त टिप्पणी जरूर करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद मोहन जोशी जी। पटल पर हमारे समस्त वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे अनुज सबको नमन करते हुए आज ओम प्रकाश फुलारा जी का हम स्वागत करते हैं इस पटल पर। डॉक्टर निर्मल पंत शीला जी, प्रकाश चंद तिवारी जी, दिनेश जी, जनार्दन, हमारे बड़े भाई जन्नू सबको नमन करते हुए
आज जो हमारे फुलारा जी ने रसाल छंद में गणपति वंदना की, बहुत ही अच्छा लगा। रसाल छंद जो है उसको कोमल और मधुर छंद कहा जाता है। इसमें गीता, लयबद्धता और भक्ति, वो प्रेम रस, उसके अलावा भावपूर्ण अभिव्यक्ति से समझाया जाता है। और इसमें भाई का त्याग जो उन्होंने रामचरितमानस से सुनाया और अपना काव्य खंड में, बहुत ही सुंदर लगा। और ये मैं तो कहूंगा कि राम के वनवास का रहस्य, धर्म और त्याग और आदर्श की कथा ही नहीं, बल्कि एक जीवन के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। अभी हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी गए, कृपाल सिंह शिला जी भी मेरे साथ थे, तो वहाँ हिंदी में विज्ञान था। तो हमने कहा कि रामचरितमानस में जो चीजें हैं वो वहां तक हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं, इसकी खोज करनी बहुत जरूरी है। ये फुलारा जी ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। भगवान राम को विज्ञान धाम भी कहा गया है। तो सारी चीजें हमारी प्रकृति में जो दवाएं हैं, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, देखिए ये है। दूसरा, हनुमान जी सबसे बड़े पर्यावरणविद थे, तो भगवान राम से प्रेरणा लेकर वो पूरे पर्यावरण को, क्योंकि वो पवन पुत्र थे, 49 किस्म की हवाएं हमारे सौर मंडल में है, उनको वो जानते थे किस समय कौन सी हवा को पहचानना है। आज प्रदूषण हो रहा है, वो हम अभी तक जान नहीं पाए कौन सी हवा है। ये पवन पुत्र से हमको ज्ञान लेना चाहिए। तो रामचरितमानस में जो है 7 खंड है, या कहें तो 7 कांड है। तो इन कांडों का अगर एक एक करके आधा आधा घंटा भी फुलारा जी रोज हमको देंगे, तो इसमें बहुत ज्ञान का सागर छुपा हुआ है। हमारा पूरा साइंस इसमें है, पूरा साहित्य इसमें है, पूरी चीजें इसमें है। तो इसको सीखने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। देखिए हमारे 4 युग, सतयुग में सत्य का बोलबाला था, फिर आया त्रेता, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, तो मर्यादा का युग था, उसकी विशेषता थी। फिर आया द्वापर युग, जिसमें नीति और रणनीति, कृष्ण भगवान के नीति और रणनीति का युग था। आज कलयुग आ गया, झूठ का बोलबाला हो गया, चतुरता का हो गया, फरेब का हो गया। उसको समझाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है हमारा रामचरितमानस की पुनरावृत्ति, वापस इसको जगाने का, जन जन तक ले जाने का। फुलारा जी इसमें काम कर रहे हैं, आपको साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी सर। अन्य लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि वो संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी के द्वारा जो ये रसाल चंद्र में अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई, बहुत अच्छा लगा और एक नई छंद की जानकारी मिली। और मैंने जब भी देखा आपकी अधिकतर रचनाएं जो है छंदबद्ध होती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ज्ञान जो है आप रखते हैं और हमें भी जो है छंदों की जानकारी मिलती है। हम रचना करते हैं, उनमें कोई ऐसा हम एक नियमबद्ध नहीं कर पाते हैं, लेकिन छंद का मतलब यह है कि उनको कितनी मात्राएं उसमें होनी है, उतनी ही मात्राओं में वो छंद जो है पूर्ण होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आदरणीय फुलारा जी आपका। और धन्यवाद, बहुत बहुत। इस प्रकार का साहित्य उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार सर। फुलारा जी ने एक काम बहुत किया है इसके साथ ही, जिन पौराणिक ग्रंथों से हम दूर होते जा रहे हैं, तो उनको पटल पर रख करके जोशी जी को भी हार्दिक धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने इस तरह का शुरू करके और फुलारा जी को ला करके यहाँ पर हमको उन पुस्तकों से, उन विचारों से जोड़ने का एक क्रम शुरू किया है। तो दोनों को, फुलारा जी को तो है ही धन्यवाद, और आभार सर। और जोशी जी को भी है कि हम कम से कम उस विचारों से जुड़ रहे हैं, जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं, उन विचारों से जुड़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। सादर आभार सर। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। जय हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। और आज का यह समय पूरा होता है
8 बजने को है। तो जिसे भी अगर ये भाई का त्याग पुस्तक चाहिए होगी तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिए। केवल डाक शुल्क आपको देना है। इसकी कीमत 150 रुपया रखिए। कीमत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किताब जितने लोगों तक पहुंच जाए। जी केवल एक डाक खर्च जो आएगा ठीक, वो डाक खर्च आपको देना होगा। चलिए तो मैं किताब आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और साहित्य की इसी प्रकार सेवा होती रहे इन्हीं भावों के साथ। आप सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय हिंदी। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए कल के कार्यक्रम में अपने सहमति दे देंगे मुझसे व्हाट्सएप पर, और कल आपके जो किताब का है वो पूरी जानकारी जो है यहाँ पर 50 मिनट की हो, 10 मिनट एक समीक्षा के लिए हम रखेंगे। तो कुछ दिन इसमें पुस्तक समीक्षा का क्रम चलाते, जितने भी हमारे लोगों की लिखी हुई किताबें हैं वो कम से कम हम सब लोग जाने और लोग भी जाने उनको ना। तो चलिए सबको प्रणाम, और मैं कल के लिए आमंत्रित कर लेता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी की वनस्पति पर बहुत सुंदर उनकी किताब है। अगर वो समय निकाल सकें तो पूरा 50 मिनट कल मैं अनुरोध के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कल के क्रम में, और बाकी लोग फिर क्रमशः देते रहेंगे अपनी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। आभार सर।